जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक दिल को दहला देने वाली सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आज की लीला कथा को दिल थाम कर आप सब सुनिए। और अगर अच्छा लगता है आपको मेरी ये कहानी लड्डू गोपाल जी की, तो लोगों से ज़रूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, आज की लीला कथा एक छोटे से बच्चे आहान की है। आहान के मम्मी पापा आहान को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो अपने बच्चों को ना कभी आँख से ओझल नहीं होने देते थे, क्योंकि उनकी संतान हो ही नहीं रही थी। बहुत समय के बाद, बहुत ही मिन्नतों के बाद, बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ और इलाज में कहते हैं ना, दवा दुआ दोनों उन्होंने करवाया, तब जाके उनको आहान पैदा हुआ। और शादी के 12 साल के बाद आहान पैदा हुआ। इस वजह से उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं किया। इसी तरह से आहान जब धीरे-धीरे बड़ा हुआ, तो उन्होंने अपनी बेटे को अच्छे से पढ़ाया, लिखाया, मतलब हर चीज़ करती थी। उसके साथ स्कूल स्कूल तक जाती थी। उनकी मम्मी, क्या होता था ना, एक माँ बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आ जाती है, लेकिन नहीं, आहान की मम्मी क्या करती थी, वो वहीं पर स्कूल में मतलब स्कूल में जब वो जाती थी ना, उनका बच्चा पढ़ता था, तो वो वहीं पर बाहर बैठी रहती थी कि उनके बच्चे को कोई इधर-उधर ना लेकर के चला जाए। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों के प्रति उनके अंदर ये भावना थी। फिर इसी तरह से धीरे-धीरे बच्चा उनका बड़ा हुआ, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था, इसलिए स्कूल जाता था, तो उसका ध्यान बहुत रखती थी वो। धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसके दोस्त बनने लगे, तो उनकी मम्मी कम कर दी आना-जाना स्कूल, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया था, तो रिक्शे से जाता था, बहुत दूर स्कूल भी नहीं था, तो रिक्शे से स्कूल जाता-आता सब कुछ अच्छे से होता था। घर आता था, तो उनके पास क्या था, उनकी जो मम्मी थी ना, वो लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी। तो उन्होंने पहले से वो नहीं करती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि जब उन्होंने ये माना हुआ था कि मेरे जब मुझे लड्डू मतलब मेरे मुझे बच्चा हो जाएगा, तब मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी। उन्होंने ये मानता मतलब भगवान के एक मन्नत माँगी हुई थी। तो उनकी मन्नत पूरी हुई, उनका बेटा भी हुआ, उनका बेटा बड़ा भी हो गया। तो उनकी मम्मी ने कहा कि अब मैं लड्डू गोपाल की पूजा करूँगी। तो उनकी मम्मी, जो आहान की मम्मी थी, वो लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए वृंदावन गईं। और वृंदावन वो गईं, तो उनके पापा थे, आहान थे, तीनों लोग वृंदावन की ओर जाते हैं। वृंदावन में वो जाती हैं, बिहारी जी के दर्शन करती हैं, बरसाना जाती हैं, राधा रमण जी के पास जाती हैं, सब जगह वो जाती हैं। राधा वल्लभ, मतलब हर जगह वो दर्शन करती। ऐसा कोई भी जगह नहीं था जब वहाँ वो दर्शन ना करें, क्योंकि आहान जब तक नहीं हुआ था ना, उन्होंने ऐसी कोई मंदिर नहीं बाकी थी जहाँ पर उन्होंने मत्था ना टेका हो कि मुझे बच्चा हो जाए। उसके बाद समय-समय बीतता गया। आहान की मम्मी जो थी, वो लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आती हैं। वो लड्डू गोपाल जी को स्थापित करती हैं, उनकी पूजा करना शुरू कर देती हैं। अब आहान 6 साल का हो चुका था। जब वो लड्डू गोपाल की पूजा करना शुरू करती हैं, तो आहान ये सब चीज़ों को बड़े ही गौर से देखा करता था कि ये तो बड़े ही अच्छे, मतलब वो पूछता था कि मम्मा ये कौन है? इनके पेट क्यों बाहर निकला है? इनके हाथ में लड्डू क्यों हैं? तो बताती थी कि बेटा ये लड्डू बाबू हैं, इनको लड्डू गोपाल जी कहा जाता है। लड्डू गोपाल जी का नाम सुन कर के वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी, वो कहते हैं हाँ। तो वो कहता था कि मम्मी इनकी इंग्लिश मीनिंग बताओ कि इन लड्डू गोपाल जी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तभी उनकी मम्मी हँसते हुए कहती हैं कि बेटा इनकी कोई इंग्लिश नहीं होती, इनका सिर्फ़ एक ही नाम है, कृष्ण लड्डू गोपाल। ये सुन कर के 6 साल का आहान बड़े ही अच्छे से बैठ कर के लड्डू गोपाल जी की पूजा देखता, सेवा देखता। और कभी-कभी पता है वो, जब वो नहलाती ना, तो वो कहता लाओ मम्मी कपड़े मैं पहनाऊँगा। ये देखकर उनको भी अच्छा लगता, लेकिन वो कहते कि नहीं बेटा तुम्हें स्कूल जाना है, तुम जा कर के तैयार हो जाओ, मैं पूजा करके फटाफट आती हूँ। लेकिन आहान इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। आहान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था। ज़िद्दी वो इसलिए हो गया था क्योंकि उसको लाड प्यार से वो पल रहा था। उसके मुँह से कोई बात निकले और पूरी ना हो, ऐसा होता ही नहीं था। उसके बाद आहान लड्डू गोपाल जी के प्रति उसका आकर्षण बहुत बढ़ने लगा। वो आकर्षित होने लगा लड्डू गोपाल जी को। ऐसा-ऐसा कभी-कभी हो जाता था कि लड्डू गोपाल जी को वो देखने के लिए ना रात को आता था, और वो सोता रहता था, रात को उठता, लड्डू गोपाल जी को देखता और लड्डू गोपाल जी को ले आकर अपने बिस्तर में पकड़ कर सो जाता था। जब सुबह उसकी मम्मी उठती तो देखती कि लड्डू गोपाल जी हैं ही नहीं। एक बार की घटना बताते हुए कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया था, उसके बाद मुझे लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी यहीं पे सुला देती हूँ, अपने बच्चे को भी सुला दिया, आहान को भी।
उसके बाद वो खुद सोने चली जाती हैं। सोने के बाद जब वो सुबह उठती हैं, अपने सारे काम को निपटा कर जब वो पूजा पाठ के लिए जाती हैं, तो देखती हैं लड्डू गोपाल जी अपने बिस्तर में है ही नहीं। बहुत परेशान होती हैं, पूरे घर में ढूँढती हैं, नहीं पता चलता। तो आहन बिस्तर से उठ कर के लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हुए कहता है, मम्मा आप यहाँ-वहाँ मत ढूँढो, ये देखो ये मैंने इनको ना अपने बिस्तर में सुलाया था। ये मुझे कह रहे थे कि मुझे बिस्तर में सुला दो चलो, मुझे यहाँ अकेले नींद नहीं आ रही। उनकी मम्मी के देखकर उनको जान में जान आई कि लड्डू गोपाल जी यहाँ-वहाँ नहीं, आहान के पास थे। लेकिन आहान के मुँह से ये बात सुनकर कि मैं अकेला हूँ, मुझे ले चल के सुला दो, ये बात उन्होंने कहा कि ये तुम बना के बोल रहे हो ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। क्या लड्डू गोपाल ने आपसे कहा? तो कहते हैं, हाँ मम्मा, मैं ना यहाँ पे पानी पीने के लिए आया था रात को, फिर मैं उठा था तो फिर मुझे आइसक्रीम खाने का मन करने लगा, तो मैं आइसक्रीम लेने के लिए जब उठा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और जब मैंने पीछे देखा तो वहीं जगह पर लड्डू गोपाल जी सो रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं चला जाऊँ और जब मैं जाने लगा, तो वहाँ पर मुझे एक छोटे-से बच्चे की आवाज़ आई और वो बच्चा कह रहा था कि आइसक्रीम मुझे भी खिला दो। तो मैंने उन्हें आइसक्रीम खिलाई और उसके बाद मैं जब सोने जाने लगा तो मुझसे कहने लगे कि मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले गया सुलाने के लिए। ये सुनकर उनकी मम्मा कहती हैं कि बच्चा है अभी, वो कुछ भी ऐसी चीज़ें करता रहता है। उसके बाद वो इसी तरह से अब हर रोज़ करने लगा था, तो उनकी मम्मी मना करती थी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पता है ना तुम्हें कि हम सब लोग भगवान को भगवान की तरह पूजते हैं और अगर हम इधर-उधर लड्डू गोपाल जी को ले जाएँगे तो ये गंदी बात है ना। देखो तुम भी बिस्तर में गंदे पैरों से लेकर चढ़ जाते हो कभी-कभी, अब भगवान को उसी बिस्तर में सुलाओगे। कभी-कभी तुम यहीं पर खाना भी बैठकर खा लेते हो। तो ये सारी चीज़ें सुन कर के आहान को समझ आया कि हाँ, सच में ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन आहान ने कुछ ऐसा किया जिसे आप सोच नहीं सकते। आहान हर रोज़ कन्हैया को बिस्तर में लेकर के सोने के लिए जाता था, लेकिन आज इतनी ठंड में भी आहान लड्डू गोपाल जी के पास आकर सो गया। और सुबह हुई जब तो उनकी मम्मी ने देखा कि आहान वहाँ पर लड्डू गोपाल जी के पास फर्श पर पड़ा हुआ है। ये देख कर के उनकी हालत ख़राब हुई क्योंकि ठंड बहुत तेज़ पड़ रही थी और आहान का शरीर बुखार से बहुत ज़ोरों से तप रहा था। आहान को बुखार से जब शरीर तपता हुआ देख कर के उनकी माँ कहती हैं कि ये बेटा तुम यहाँ कैसे? उनको तुरंत उठाती हैं, डॉक्टर को बुलाती हैं, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, वो कहते हैं ठंड लग गई है, उल्टियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं, बुखार से शरीर तपने लगता है। तभी आहान की मम्मी कान्हा जी को प्रे करती हैं कि कन्हैया ये आपका ही दिया हुआ है, आपकी सेवा मैंने इसीलिए शुरू की कि मेरा बेटा अब सही सलामत रहे। लेकिन अब आप ही बताइए आपके पास सोने की वजह से उसकी ये क्या हालत हो गई? अब आप ही सोचो कि मैं क्या करूँ? उसके बाद थोड़े दिन की दवाइयों के बाद आहान बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन आहान का ये सब करना बंद नहीं हुआ था। आहान की मम्मी अब इस सब चीज़ों से परेशान हो गई थी। वो कह रही थी कि बेटा तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है। तभी अब आहान की मम्मी लड्डू गोपाल जी को भी आहान के कमरे में ही सुलाने लगी थी। वो आहान के कमरे में भी लड्डू गोपाल जी का एक किनारे बिस्तर लगा देती थी और वो कहती थी कि तुम बेड पर सो, कन्हैया को मैं यहाँ रख देती हूँ। इसलिए थोड़ा अब ये सब चीज़ें रुक चुकी थी क्योंकि आहान देखता था कि कान्हा जी उनके पास लेटे हैं। कान्हा जी की बातों को लेकर के आहान बहुत सारी बातें अपनी मम्मी को बताता था कि मैं बहुत सारी बातें मुझसे कन्हैया करते हैं, बहुत कुछ करते हैं मुझसे, मुझसे कहते हैं मुझे घुमाने ले चलो। तो मैं उनसे कह देता हूँ मैं अभी छोटा हूँ, मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं तुम्हें घुमाने ले चलूँगा। ये सारी बातें सुनकर उनकी मम्मी कहती हैं कि क्या सच में बेटा तुमसे कान्हा जी बात करते हैं? तो कहती हैं हाँ मम्मा मुझसे कान्हा जी बात करते हैं और जब आप आ जाती हो ना तो वो चुप हो जाते हैं। अब ये उनकी मम्मी को लगा कि मेरा बेटे को कुछ हो तो नहीं रहा है क्योंकि वो कहती है कि कान्हा जी हाँ हम पूजा करते हैं। एक मन में भावना है कि हाँ हम उनसे बात कर रहे हैं लेकिन मेरा बेटा इतना छोटी उम्र में वो ऐसी कैसी बात कह सकता है कि मतलब सच में इससे कान्हा जी बात करते हैं। वो कहती है मैं इस चीज़ को समझ में नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गई इस चीज़ को लेकर, वो अपने हस्बैंड से बताती हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं कि हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बात करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको ये कहते हैं कि बेटा क्या सच में ऐसा? तो कहता हाँ डॉक्टर अंकल सच में ऐसी है बात। तो कहते हैं बेटा बच्चा है अभी, धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़ा होगा नहीं धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। बच्चे कुछ इमेजिनेशन कर लेते हैं जब वो अकेले होते हैं तो उनको लगता है कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई खेल रहा है, ऐसी चीज़ें आपका बच्चा भी कर रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उसके 1 दिन के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसे आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो कहती हैं कि 7 अप्रैल का दिन था
मैं सुबह-सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ कर आई। स्कूल छोड़ के आई मैं मैं स्कूल छोड़ कर आई, उसके बाद वो कहती है मैं आई खाना-वाना बनाई। मैंने सोचा मैं दोपहर को जाके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँ, लेकिन लड्डू गोपाल जी मंदिर में नहीं थे। मंदिर में नहीं थे तो मेरा मन तुरंत बोल गया कि मेरा बेटा ही लड्डू गोपाल जी को लेकर गया है। तो फिर मैंने कहा कि स्कूल में जाकर ऐसा डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है क्योंकि अच्छे इफ़ेक्ट नहीं पड़ते। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं वो लड्डू गोपाल जी को ले कर के सोचती हैं कि कोई बात नहीं, अभी मैं नहीं कहूँगी, बाद में इसे बोलूँगी कि लड्डू गोपाल जी को स्कूल मत लेकर जाया करें। और वो इंतज़ार करती हैं कि अभी जब उसकी छुट्टी का टाइम होगा, जब वो घर आएगा तब मैं उससे कहूँगी। तो शाम का टाइम होता है, वो इंतज़ार कर रही थी, वो कह रही थी कि बच्चे को ऐसे डाँटूँगी नहीं, आज बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगी। तो उसके लिए बहुत अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाती हैं, डिशेज़ बना के रखती हैं, वो कहती है कि आ जाएगा शाम को, तो मैं उससे बोलूँगी कि ऐसा ना करा करे। शाम होती है, तो शाम क्या होती है 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, नहीं आता। वो सोचती हैं कि आज इतनी लेट कैसे हो गया? 4 बज गया था इसलिए उनको लगा कि हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों की मतलब कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं स्कूल में, खेल-कूद करवाया जाता है। तो हो सकता है इस वज़ह से लेट क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो चुका था कि वो शाम को 4 बजे, साढ़े 3 बजे तक घर आ जाता था। आज जब 4 बज चुके थे तो वो कहती हैं कि मेरा मन बड़ा ही घबरा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं, हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्या हो गया, फ़ोन करो। जब वो वहाँ पर फ़ोन करती हैं, तब उनको पता चलता है कि यहाँ तो छुट्टी बहुत पहले हो चुकी है। अब तो बड़े बच्चे जो हैं उनकी छुट्टी हो रही है और आपका बेटा अब तक घर पहुँचा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? रिक्शे वाले के पास फ़ोन किया जाता है, रिक्शा वाला बताता है कि आज उनका बेटा बैठा ही नहीं रिक्शे में। अब सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर बच्चा कहाँ गया? बच्चे को ढूँढने के लिए उनके पापा जो है वो भी ऑफ़िस से छुट्टी ले लेते हैं, इनकी मम्मी भी हर जगह से मतलब घूम-घूम कर चारों तरफ पता करते हैं कि बच्चा कहाँ गया है, कहाँ नहीं। पूरा जगह ढूँढा जाता है, बच्चा उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। अहान गायब हो चुका था, अहान आया पता ही नहीं चल रहा था कि अहान गया कहाँ? अहान की माँ का रो-रो कर बुरा हाल था, उनके पापा बार-बार कहते परेशान ना हो, उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने भी गए तो उन्होंने बोला कि अभी आपके बच्चे को सुबह गया हुआ है, हो सकता है कहीं गया। उन लोगों ने बोला कि 6 ब मेरा बच्चा 6 साल का है, कोई बड़ा बच्चा नहीं है कि वो अपने दोस्त के घर गया, उसका कोई दोस्त भी नहीं है। दोस्त है जो वो बस स्कूल तक है, तब भी उन लोगों ने उनके दोस्त के घर भी पता किया, हर जगह पता किया। रिपोर्ट लिखी गई गुमशुदा होने की कि अहान नहीं मिल रहा है। अहान के मम्मी-पापा घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अहान की मम्मी का बीपी बिल्कुल लो हो जाता है। उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है, वो 3 दिन हॉस्पिटल में रहती हैं क्योंकि अभी तक अहान का कुछ भी पता नहीं चला था। अहान एक खबर आती है, पुलिस वाले आते हैं और एक खबर बताते हैं कि हमने यहाँ पर रेल की पटरी थी और हमने एक बच्चे को देखा है। बच्चे का नाम सुनते ही वो वहाँ से भागते हुए जाते हैं। तो भागते हुए जब जाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग कुछ टाइम लगता है पहुँचने में। जब देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई थी और स्कूल ड्रेस भी मिला था। स्कूल ड्रेस को देख कर के उनकी मम्मी वहीं पर चीख पड़ती हैं और चीख कर बेहोश हो जाती हैं क्योंकि कहती हैं कि ये मेरे अहान को क्या हो गया? मेरे अहान के कपड़े यहाँ कैसे पड़े हैं? एक वहाँ मतलब बच्चा था जो शायद ट्रेन से कट गया था। उसका सर नहीं था, उसका मतलब पूरा शरीर नहीं था, जो भी था, नहीं था। तो उनकी मम्मी जो है उसका हाथ देख कर पहचानी कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। तभी वो कहते हैं कि अरे मैडम आपका ड्रेस है और आप कैसे कह सकती हैं कि आपका बेटा नहीं है? वो कहती है नहीं मेरे बेटे के हाथ में ना रोज़ चंदन लगा रहता है। उसके जो हाथ की हथेली है ना पता है वो मेरे जब मैं रोज़ पूजा करती हूँ ना, तो मेरा बेटा ना जैसे मैं हाथ की हथेली में चंदन लगा लेती हूँ, लड्डू गोपाल जी को लगाती हूँ, वैसे मेरा बेटा भी करता है। और आप देखिए ना इस दोनों हथेली में कहीं भी चंदन नहीं लगा, ये मेरा बेटा नहीं है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम आप मान लीजिए कि आपका ही बेटा है, ड्रेस यहाँ पर है, अब आप ही बताइए कि ये सब कैसे क्या हुआ? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर उनको समझाया गया, घर में बहुत बड़ा मातम, उनके जो परिवार वाले थे वो भी आते हैं। सब लोग बड़ा ही दुखी हो जाते हैं कि इतना बड़ा कैसे हो गया लड्डू गोपाल? तो कहती हैं अच्छा लड्डू गोपाल जी भी तो नहीं है ना, मैं हो सकता है मेरा बेटा कहीं और गया, हो सकता है किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो। अब पूरा ध्यान किडनैप करने पर जा रहा था, किसी ने उसकी किडनैपिंग कर ली है।
सब बहुत परेशान हो जाते हैं, वो उनके पापा कहते हैं कि कहीं से फ़ोन तो आना चाहिए ना, आज पूरे 4 से 5 दिन बीत गए हैं, कहीं से फ़ोन भी नहीं आ रहा है, कुछ कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अगर किसी ने अगवा किया होता तो पता तो चलता कि किसी का फ़ोन तो आना चाहिए। सब कहते हैं कि हो सकता है वो बच्चा जो कट गया था वही है, लेकिन उनकी मम्मी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। पूरे परिवार के लोग सब मान चुके थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी-सी पूजा-पाठ करवा लो शांति की। उनकी मम्मी कहती है नहीं, मेरा बेटा नहीं मरा है, वो ज़िंदा है। वो वहीं पर राधा कृष्ण मंदिर में जाती हैं और वहीं पर अपना सर पटक-पटक कर कहती हैं कि मेरा बेटा चाहे जहाँ हो, आप मेरे बेटे को ना मेरे तक पहुँचाइए, चाहे जैसे अगर आप नहीं पहुँचाए ना तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। मैं आपकी सेवा कितने मन से कितने पूजा मेरा बेटा आपकी पूजा करता है। आप भगवान हो, आप मेरे बेटे को कैसे छीन सकते हो? मेरा बेटा 12 साल के बाद हुआ है और आप कैसे छीन सकते हैं मेरे बेटे को? सबने कहा कि ऐसे ही करते हैं भगवान, लेकिन उनकी मम्मी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उनका बेटा नहीं है। उसके बाद कहते हैं ना कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। वृंदावन से एक फ़ोन आता है, एक कॉल आती है वृंदावन से। सुबह के 8 बज रहे थे। कुछ समय बीत चुका था, 7 से 8 दिन बीत चुके थे अब। वृंदावन से फ़ोन आता है। एक आदमी की आवाज़ आती है उधर से कि हेलो मैम, ये आप माधवी बोल रही हैं? उधर से माधवी कहती है, हाँ, मैं माधवी बोल रही हूँ, आप कौन? कहते मैम मैं वृंदावन से बोल रहा हूँ, लीजिए बात करिए। जब वो बात करती हैं, तो माधवी की होठों पे हँसी के साथ रोना भी आ जाता है। वो कहती हैं कि बेटा आहान तुम कहाँ हो? और ये कौन कौन से अंकल हैं? तुम वृंदावन कैसे पहुँच गए? ये सुनते ही जितने लोग अगल-बगल थे सब फ़ोन पर आ जाते हैं और तुरंत पूछते हैं बताओ कहाँ हैं? वो कहती है कि बेटा मुझे अंकल को फ़ोन दो पहले। तो अंकल जो होते हैं जो बगल में उनसे बात करते हुए कहते हैं मैम आपका बेटा है, आपके बेटे को आपका नंबर याद था, वो यहाँ पर काफ़ी दिनों से है। उसने कहा कि अब मेरे मम्मा को फ़ोन लगा दो, मैं अपनी मम्मा से बात करूँगा। तो इसलिए आपके बेटे ने आपका नंबर बताया, मैंने आपको फ़ोन लगाया। ये सुनते ही वो कहती हैं कि आप कहाँ हैं मुझे अभी के अभी बताइए, मैं अभी आना चाहती हूँ। तो उनका एड्रेस पूरा बताते हैं और वो पहुँचती हैं वृंदावन में। वो प्रेम मंदिर में वहीं पर बैठा हुआ था। वो आदमी जो थे, वो वहीं पर बैठे हुए थे और उन्होंने राधे-राधे का कपड़ा पहन लिया था। अब ये सारी चीज़ें किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि ये उलट-फेर हुआ कैसे? वो बच्चा वृंदावन आहान कैसे पहुँचा? तब जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उनका नाम कुलजीत मिश्रा था। कुलजीत मिश्रा जी बताते हैं कि क्या हुआ था। वो कहते हैं कि हम सारे लोग ना अपनी मतलब कार बुक करके हम लोग वृंदावन की ओर जा रहे थे। तो जब हम यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे ना स्टेशन के पास, तो हमने थोड़ी-सी चाय-पानी के लिए हम लोग रुक गए थे कि किसको फ्रेश होना हो तो फ्रेश हो ले, चाय-पानी ले ले। तो हमने देखा कि ये स्कूल बच्चा लड्डू गोपाल जी को लिए हुए ड्रेस पहनकर जा रहा है। जब ड्रेस पहनकर जाते हुए हमने इसे देखा, तो हमने इसे बुलाया कि बेटा तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? इतना सुंदर, इतना मासूम सा बच्चा। तो उसने कहा कि मेरे कान्हा ने मुझे कल रात को कहा था कि मुझे चलो वृंदावन घुमा दो, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए ना मैं अपनी कान्हा की विश पूरी करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि आस-पास का बच्चा होगा, लेकिन जब हमने देखा तो आस-पास का बच्चा वो था ही नहीं। उसके बाद फिर जब हम लोग मतलब खा-पी कर जब हम लोग गाड़ी में बैठने लगे, तो हमने देखा कि 2-3 बच्चे जो यहाँ पर भीख माँग रहे थे यहीं स्टेशन के पास, वो आते हैं और इसके कपड़े को छीनने लगते हैं। तो ये कपड़ा जो है इसका फाड़ देते हैं, तो ये कपड़ा उतार देता है और कपड़े को उतार कर ये बच्चा कच्छे में ही वहाँ से लड्डू गोपाल जी को लेकर भागता हुआ चला जाता है। तब मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और मैंने पूछा, "बच्चे ये क्या हुआ?" तो कहते हैं, "अंकल, वो देखो गंदे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे कपड़े को भी उन्होंने फाड़ दिया।" उसके बाद वो कहते हैं कि जो बच्चे थे वो कपड़ों को छीनने के चक्कर में, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे, वो कपड़े को छीनने के चक्कर में एक बच्चा यहीं ट्रेन से कट जाता है और बच्चा इसी की उम्र का था, कट जाता है और वो बच्चे का कपड़ा उसी के हाथ में रह जाता है। तो बच्चे की बहुत बुरी हालत हुई थी, वो बच्चा कोई और नहीं था, माँगने वाले ही थे, लेकिन इतनी बुरी हालत में उसके साथ हुआ तो मैं इस बच्चे को मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो बच्चा कह रहा था, मुझे वृंदावन ले चलो, इसलिए मैं इसको वृंदावन लेकर गया। और वृंदावन में मैं इसको अपने साथ ही लिया, मैंने इसके कपड़े खरीदे और मैंने इसको घुमाया और मैंने पूछा इससे, और पता है हमारी फैमिली इतनी खुश है इसको देख कर के, सारी फैमिली वहाँ पर बैठकर उसको सच में बहुत ख़्याल रख रही थी। और बिहारी जी के दर्शन कर उन्होंने कहा बिहारी जी के दर्शन कर और सच में आपका बेटा बहुत अच्छा है। और आपको पता है लड्डू गोपाल जी रास्ते भर कह रहा है कि लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं
कि मैं जल्दी से यहाँ पे आपके दर्शन करके घर चलूँ, मम्मा बहुत परेशान हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मम्मा परेशान हैं? तो वो कहती हैं, "हाँ, मम्मा बहुत परेशान हैं, मम्मा रो रही हैं, इसीलिए आप अंकल मेरे मम्मा के पास फ़ोन लगा दो।" जब उसने ये बात कही तब मैंने आपके पास फ़ोन लगाया, इसने मुझे नंबर बताया। ये बात सुन कर के वो गले लगाकर रोने लगीं तुरंत और कहती हैं कि सच में क्या मेरे बच्चे से मेरे गोपाल जी बात करते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं कि मेरे गोपाल जी मेरे बेटे के रक्षक बने हुए हैं। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं। उसके बाद वो वृंदावन में खुद जाती हैं, पूरे जगह दर्शन करती हैं, उसके बाद वो उनका बहुत धन्यवाद देती हैं। उनके पिताजी को मतलब वो कहते हैं कि आप कुछ खर्चे के पैसे ले लीजिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा, आपका बच्चा सच में बहुत ही भाग्यशाली है जो उसके दोस्त लड्डू गोपाल जी बने हैं। तो इसी तरह से वो फिर वहाँ से लौट आते हैं, लौटने के बाद फिर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, पुलिस वाले भी इस बात को सुन कर के, देख कर के हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐसा कैसे हो गया सच में। बच्चा ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ पर गया हुआ था, इसलिए वो वहाँ पर एक सोचिए 6 साल का मासूम बच्चा, इसके साथ इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ घट गई, उसके साथ कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके रक्षक उसके लड्डू गोपाल जी थे। तो दोस्तों माधवी मिश्रा जी की बहन साक्षी मिश्रा जी ने मुझे ये घटना भेजी, उन्होंने कहा कि ये मेरे बहन के बेटे की ये घटना है जो आज मैंने आपको सुनाई है दीदी और ये बिल्कुल चमत्कार है। मेरा भाई जो मेरा भतीजा है वो आज भी मेरा मतलब वो आज भी लड्डू गोपाल जी से बातें करता है और वो आज वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, 13 साल का हो गया है। लेकिन आज भी उसके फ्रेंड लड्डू गोपाल जी हैं और आज भी उसको सारी प्रॉब्लम्स उसकी हल हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा है उसे बात करते हुए। अब क्या सच है, क्या नहीं, ये तो आपको इस कहानी से ही पता चल गया होगा। दोस्तों कहते हैं ना कि हम भगवान पर बस हमें विश्वास रखना चाहिए, भगवान हमारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। तो दोस्तों साक्षी मिश्रा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझसे ये लीला कथा शेयर करी। तो उन्होंने कहा कि दीदी आपको अगर घटना अच्छी लगती है ना तो आप मतलब मेरा नाम लास्ट में ज़रूर ले लीजिएगा। तो इसलिए मैंने आपका नाम बताया कि साक्षी मिश्रा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये लीला कथा शेयर करी। तो दोस्तों आप भी अपने भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको आप जानते हो कि ये लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं। तो चलिए मिलूँगी एक अच्छी लीला कथा के साथ फिर से, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।